एक्सेल में आप जैसे ही टेबल क्रिएट करते हो, देखिए आपको हेडिंग को फ्रीज करने की ज़रूरत नहीं, वो दिखता रहता है यहाँ पे। ये देखिए फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जैसे मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ हेडिंग हाइड नहीं हो रही है। नॉर्मली हेडिंग हाइड हो जाता है। और टेबल का क्या एडवांटेज है दूसरा, कि नीचे ऑटोमेटिक टोटल सम क्रिएट हो जाता है। अब आप इसको काउंट में भी चेंज कर सकते हो। आपको एक ड्रॉप डाउन दिखेगा यहाँ, देखिए इस पर क्लिक कीजिए। अब एवरेज निकालना है तो एवरेज आ जाएगा, मैक्स या मिन निकालना है तो मैक्स या मिन सेलेक्ट कीजिए, मिनिमम आ गया और मैक्सिमम मैक्सिमम आ गया। आपको कोई अलग से फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों एक्सेल D18 चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए हम आ जाते हैं एक्सेल में। अब हम आगे एक्सेल में आज हम सीखेंगे कि आप एक्सेल में टेबल कैसे क्रिएट करें और टेबल रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि आप एक्सेल में टेबल कैसे क्रिएट करें। ये प्रैक्टिस सीट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आ जाते हैं टेबल की प्रैक्टिस सीट में। अब हम आगे प्रैक्टिस सीट में, देखिए नॉर्मल ये टेबल जैसा दिखता है, लेकिन इसमें टेबल के कुछ फीचर्स नहीं हैं। तो आपको टेबल क्रिएट कैसे करना है, आपको कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से अपना पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेना है। देखिए पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया। कैसे, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से। कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो से क्या होगा, आपका हेडिंग सेलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से आपका पूरा नीचे का डेटा सेलेक्ट हो जाता है। या तो आप क्या कर सकते हैं, दूसरा ऑप्शन, टेबल में कहीं पे भी हो आपको प्रेस करना है कंट्रोल ए, देखिए पूरा डेटा सेलेक्ट हो गया। अब आपको क्या प्रेस करना है, कंट्रोल टी, देखिए क्रिएट अ टेबल का पॉपअप आ गया। वेयर इज़ द डेटा फॉर योर टेबल, ये पूरा रेंज है। अब यहाँ पे यहाँ पे एक ऑप्शन है माई टेबल हैज़ हेडर, इसको अगर आपके टेबल में हेडर है तो टिक रहने दीजिए, और अगर आपके टेबल में हेडर नहीं है तो अनटिक कर दीजिए। ओके करते हैं। देखिए यहाँ पे टेबल क्रिएट हो गया, टेबल का डिज़ाइन हो गया। कंट्रोल जेड करता हूँ, आपको दूसरा तरीका सिखाता हूँ टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है, आपको इंसर्ट टैब में आना है, इंसर्ट, देन आपको यहाँ पे आना है टेबल, टेबल पे क्लिक करना है। सेम वही पॉपअप आया जो हमने शॉर्टकट से सीखा था। ओके, देखिए आप जैसे ही टेबल क्रिएट करते हो ना, आपको एक नया टैब यहाँ रिबन में दिख जाएगा, टेबल डिज़ाइन। कंट्रोल जेड करके मैं उंडू करता हूँ, देखिए टेबल डिज़ाइन का टैब यहाँ पे गायब हो गया। अब रिड्यू करता हूँ, टेबल डिज़ाइन का टैब आ गया। तो इस तरह आप एक्सेल में टेबल क्रिएट कर सकते हो। अब हम आते हैं एक्सेल टेबल की फर्स्ट ट्रिक पे। एक्सेल टेबल ट्रिक 1, ऑटो फिल्टर ट्रिक 1। देखिए अब ऑटो फिल्टर समझाने के लिए आपको हम नॉर्मल डेटा पे आते हैं। यहाँ पे देखिए हमने फ़िल्टर लगाया हुआ है, तब यहाँ पे कुछ हम फ़िल्टर कर पा रहे हैं। नॉर्मली आप डेटा में फ़िल्टर नहीं कर पाएंगे, नॉर्मल आपको फ़िल्टर लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक्सेल में टेबल क्रिएट कर देते हैं तो देखिए ऑटो फिल्टर यहाँ पे साइन आ जाता है। तो आपको अगर कुछ फ़िल्टर करना है तो आपको फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप फ़िल्टर कर सकते हो कुछ इस तरह। इस तरह आप एक्सेल टेबल में फ़िल्टर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपको ये फ़िल्टर निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, आपको टेबल डिज़ाइन में आ जाना है। यहाँ पे देखिए फ़िल्टर बटन पे टिक है, इसको अनटिक कर देना है। देखिए फ़िल्टर यहाँ पे निकल गया। तो इस तरह आप एक्सेल टेबल में फ़िल्टर लगा सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट फ़िल्टर बटन टिक रहता है, मीन्स आप जैसे ही टेबल क्रिएट करेंगे आपको फ़िल्टर दिख जाएगा। और दूसरा फ़ायदा देखिए, जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते हो आपको हेडिंग दिखता है, हेडिंग हाइड नहीं होता। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ नॉर्मल डेटा में। अब मैं इसको देखिए नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, हेडिंग गायब है, और यहाँ पे आता हूँ हेडिंग दिख रहा है। तो ये टेबल का एडवांटेज है। अब हम आते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक है हमारा ट्रिक नंबर 2। हमारा दो चीज़ हमने सीख लिया। अब तीसरा क्या है हमारा टेबल ट्रिक 2, चेंज टेबल स्टाइल। आप टेबल का स्टाइल चेंज कर सकते हो। टेबल का स्टाइल चेंज करने के लिए आपको, देखिए मैं अभी टेबल पे क्लिक नहीं किया हमने। टेबल पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा टेबल डिज़ाइन इनेबल हो जाता है। अगर आप टेबल के बाहर रहेंगे तो टेबल डिज़ाइन टैब नहीं रहेगा, डिसेबल रहता है। तो जैसे आप टेबल पे क्लिक करेंगे टेबल डिज़ाइन टैब आ गया। अब आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको देखिए एक टेबल स्टाइल का टैब यहाँ पे पूरा दिख रहा है। अब इस पर यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको नीचे पूरा दिख जाएगा, लाइट, मीडियम और डार्क। तो आपको जो भी फॉर्मेट आप चाहिए अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। आपको जैसा भी स्टाइल चाहिए आप उस हिसाब से कर सकते हो। या आप कस्टम स्टाइल क्रिएट करना चाहते हो तो न्यू टेबल स्टाइल में क्लिक कीजिए। आप जिस हिसाब से कौन सा कलर कौन से टेबल को कौन से कॉलम को देना चाहते हो वो दे सकते हो, और उस हिसाब से यू कैन फॉर्मेट इट। हम कोई फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेते हैं।
अब हम आते हैं नेक्स्ट ट्रिक्स। नेक्स्ट ट्रिक है हमारा टेबल ट्रिक, डेटा एंट्री ऑटो फॉर्मेटिंग। डेटा एंट्री देखिए, मैं लास्ट सेल में आता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ नेम एंटर करता हूँ। जैसे मैंने नेम एंटर किया, ऑटो फॉर्मेट हो गया। मीन्स मैंने कुछ यहाँ पे फॉर्मेटिंग की ही नहीं, ना कलर अप्लाई किया, ना इसका रीसाइज अप्लाई किया, वो अपने आप फॉर्मेट कर लिया। अब मैं ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे एक नया हेडिंग ऐड करता हूँ। जैसे कि मैं हेडिंग ऐड करता हूँ एड्रेस, ये देखिए ऑटोमेटिक पूरा फॉर्मेटिंग उसने ले लिया, फिल्टर भी अप्लाई हो गया, जो कलर था वो पूरा अप्लाई हो गया। तो ये टेबल का एडवांटेज है। नॉर्मली मैं नॉर्मल डेटा में जाता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ एंटर करता हूँ, जैसे एड्रेस एंटर करता हूँ। एड्रेस मैंने एंटर किया, लेकिन यहाँ पे देखिए ना फिल्टर अप्लाई हुआ, ना उसका कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई हुआ। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे भी कुछ टाइप करेंगे तो यहाँ पे भी कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं हुआ। तो टेबल का क्या एडवांटेज है, वो उसका फॉर्मेट कैप्चर कर लेता है, ऑटो फॉर्मेट ले लेता है। जो भी फॉर्मेट रहता है टेबल का, जो भी टेबल का डिज़ाइन रहता है वो ले लेता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ट्रिक की। हमने 1 2 3 सीख लिया। टेबल ट्रिक 4, इंसर्ट स्लाइसर। देखिए इसको स्लाइसर के लिए मैं नॉर्मल डेटा में आता हूँ। अब नॉर्मल डेटा में हूँ, अगर मैं इंसर्ट टैब में जाता हूँ, इंसर्ट यहाँ पे देखिए स्लाइसर है, लेकिन मैं स्लाइसर पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए एरर आता है कि कोई कनेक्शन ही नहीं है आपके डेटाबेस में। तो आपको अगर स्लाइसर इंसर्ट करना है तो आपको टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, अपने डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं टेबल डिज़ाइन में आ जाता हूँ। आप टेबल डिज़ाइन से भी स्लाइसर इंसर्ट कर सकते हो और इंसर्ट टैब से भी स्लाइसर इंसर्ट कर सकते हो। तो टेबल डिज़ाइन में इंसर्ट स्लाइसर, अब जैसे इंसर्ट स्लाइसर पे क्लिक करेंगे तो आपको हेडिंग दिख रहा है, देखिए सब हेडिंग दिख रहा है। जो भी आपका हेडिंग था, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, कंट्री, एज, फ़ोन, सैलरी, एड्रेस, सब दिख। मुझे क्या चाहिए कि मुझे कंट्री पे स्लाइसर लगाना है, तो मैंने कंट्री को टिक कर दिया। अब मल्टीपल स्लाइसर इंसर्ट कर सकते हो, तो कंट्री पे टिक किया और ओके पे क्लिक कर दिया, देखिए स्लाइसर आ गया। स्लाइसर का बेनिफिट क्या है, आप इसको बटन जैसा यूज़ कर सकते हो। तो ये सिंगल कॉलम में दिख रहा है, तो मैं इसे डबल कॉलम में करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप स्लाइसर का टैब ऐड हो जाता है। जैसे आप स्लाइसर पे क्लिक करेंगे ना, स्लाइसर का टैब ऐड हो जाएगा एक्सेल में। नॉर्मल क्लिक करेंगे, स्लाइसर का टैब गायब हो जाएगा। अब आपको स्लाइसर पे क्लिक करना है, स्लाइसर आ गया। स्लाइसर में मुझे अब इस पर 2 कॉलम चाहिए, दो कॉलम में आ गया। मैं इसको रीसाइज कर लेता हूँ। ये देखिए पूरा बटन जैसा हो गया। अब मैं चाइना पे क्लिक करूँगा, नीचे पूरा चाइना कंट्री रिलेटेड डेटा आ गया, ये देखिए। और इंडिया पे क्लिक करूँगा, इंडिया, यूएसए। और अगर आपको मल्टीपल फ़िल्टर सेलेक्ट करना है तो आपको कंट्रोल होल्ड करके यूएसए और इंडिया दोनों चाहिए, कंट्रोल होल्ड करके क्लिक करना है। देखिए दोनों सेलेक्ट हो गया, यूएसए और इंडिया। स्लाइसर ऑटोमेटिक फ़िल्टर जैसा हो गया। मीन्स आपको बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो उस पर फ़िल्टर लग जाएगा। तो इस तरह आप स्लाइसर इंसर्ट कर सकते हो। और स्लाइसर को डिलीट करने का, या तो डिलीट करने से पहले हम एक सीख लेते हैं कि आप फ़िल्टर, अभी यहाँ पे यहाँ पे कंट्री में यूएसए पे फ़िल्टर लगा है, आपको क्लियर कैसे करना है। देखिए ये फ़िल्टर जैसा बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा फ़िल्टर निकल जाएगा जो यहाँ पे लगा था यूएसए पे। और इसको डिलीट करने के लिए सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है और डिलीट बटन प्रेस कर देना है, डिलीट हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे। हमारा ट्रिक नंबर 4 कंप्लीट हो गया। टोटल रो फंक्शन। टोटल रो फंक्शन क्या है वो सीखते हैं। टेबल ट्रिक नंबर 5, टोटल रो फंक्शन। अब हम नीचे जाते हैं, नीचे आपको टोटल रो फंक्शन दिख नहीं रहा, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे मैं ऑल्ट प्लस करता हूँ, देखिए जैसे मैंने ऑल्ट प्लस किया, नीचे देखिए कितना सारा फंक्शंस फार्मूलाज आ गए। तो ये कहाँ से दिखता है, मैंने ऑल्ट प्लस किया फिर आया, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। आपको बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल करना बताता हूँ कि आप टोटल रो इनेबल कर सकते हो।
आपको टेबल पे क्लिक करना है, टेबल डिज़ाइन, यहाँ पे देखिए टोटल रो का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए, टोटल रो, यहाँ पे टोटल आ गया। यहाँ पे कुछ टोटल नहीं आया क्योंकि इसमें कुछ डेटा ही नहीं, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एक बार, डिलीट डिलीट डिलीट, ये डिलीट हो गया, पूरा डेटा ही डिलीट कर दिया उसने। Ctrl+Z, डिलीट, ये डिलीट हो गया। टोटल रो हम एक बार डिसेबल करते हैं, फिर इनेबल करते हैं। टोटल रो आ गया। अब आपको क्या चाहिए इसमें आपको सम चाहिए तो सम, ये देखिए सम आ गया। और अगर आपको मिनिमम चाहिए, मिनिमम सैलरी कितना है, मिनिमम सैलरी 588 है। और मैक्सिमम सैलरी कितना है, मैक्सिमम सैलरी 9969 है। और एवरेज सैलरी कितना है 5731। इसका काउंट कितना है, तो नॉर्मल डेटा में आप ये नहीं कर पाएंगे। आपने यहाँ पे फ़िल्टर लगाया है, लेकिन आपको टोटल लगाने के बाद भी आपको यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन टेबल क्रिएट करने के बाद आपको काफ़ी सारे फार्मूलाज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे सब सेल में देखिए यहाँ पे फार्मूलाज आ जाते हैं, आपको जो भी चाहिए। अगर नहीं चाहिए तो नन करके छोड़ दीजिए, ब्लैंक रहेगा। तो हमने सम देखा, मिन देखा, मैक्स देखा, काउंट देखा, स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस है, एवरेज भी आ जाएगा। देन आपको अगर कुछ और मोर फंक्शंस यूज़ करना है, इफ है, हाइपर लिंक है, बहुत सारे फंक्शंस आप यूज़ कर सकते हो। और दूसरा एडवांटेज क्या है कि अब जैसे यहाँ पे सम करोगे ना, तो सम तो आ गया, लेकिन अब क्या करोगे आप, सपोज़ मैंने यहाँ पे फ़िल्टर लगा लिया चाइना कंट्री पे, अब वो जो सम कर रहा है ना, सिर्फ चाइना कंट्री का ही कर रहा है, ना कि टोटल जो हिडन है उसका कर रहा है। नॉर्मल डेटा देखिए, अब मैं यहाँ पे सम कर लेता हूँ, सम कर लिया, 11,46,000 आ गया। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फ़िल्टर लगाता हूँ चाइना पे या इंडिया पे लगा देता हूँ। इंडिया पे लगाया, इंडिया पे लग गया। अब यहाँ पे टोटल देखिए कितना आ रहा है, और टोटल का कॉलम ही गायब हो गया। मीन्स टोटल कॉलम जो सम फॉर्मूला लगाया था वो हाइड हो गया, तो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। और काम करेगा भी, हम क्या करते हैं उसको चेक करने के लिए हम टोटल यहाँ पे कर लेते हैं, इक्वल टू सम इसका टोटल कितना है, सम है 11,46,341। अब मैं क्या करता हूँ, इंडिया पे फ़िल्टर लगा लेता हूँ, इंडिया पे फ़िल्टर लगा लिया। इंडिया पे फ़िल्टर लगाने के बाद भी देखिए यहाँ पे टोटल वही आ रहा है, जबकि हम जब टेबल में थे, जैसे मैंने देखिए फ़िल्टर किया चाइना, 228,539 आ रहा है। और मैं फ़िल्टर निकालूंगा तो वापस जो टोटल आया वो 1146 हो गया। मैं इंडिया पे भी करके देख लेते हैं। इंडिया का टोटल है 465,837, 465,837, जो कि यहाँ पे भी दिख रहा है। तो टेबल का काफ़ी एडवांटेज है, अगर आप टेबल क्रिएट करते हो एक्सेल में, तो काफ़ी फार्मूलाज, काफ़ी ट्रिक्स यूज़ कर सकते हो। सो थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैनल के साथ। थैंक यू सो मच गाइज।